हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा आज हम बात करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10 यूपी बोर्ड 2022-23 की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, 70 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट को आपको पेपर करने के लिए मिलती है। उसमें 15 मिनट जो है ना आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलती है। 3 घंटे आपको रिटन वर्क करने के लिए होगा। इस बार होमवर्क शीट 20 नंबर की है तो 50 नंबर का आपका 50 + 20 में हमारा क्या आ जाता है, 50 + 20 में हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मार्च को ये पेपर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको 1 मार्च को पेपर में रखे हुए ही मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से मेरी तरफ चलेंगे। सेक्शन इसमें देखेंगे। सबसे पहला सेक्शन ए है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू आर स्टार्टिंग आंसर देम, यानी कि उनके आंसर देने से पहले आपको इन बहुत सावधानी से इन्हें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये करने हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है सेक्शन ए में रीडिंग आएगा, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो क्या होता है, आपको ये पढ़ना है और ये क्वेश्चन के उनके आंसर देने होते हैं। व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पोसेस अकॉर्डिंग टू पैसेज। ठीक है, इसमें क्या है देखेंगे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप कैसे पकड़ेंगे, इसे आप कैसे पकड़ेंगे। देखो यहाँ से आप है ना व्हाट ह्यूमन क्वालिटी, अब यहाँ से इसे हटाइए। ठीक है, यहाँ से करिए ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन। अब यहाँ से देखो क्वालिटीज़ के बारे में जौन सा आपको उठेगा ना ग्राफ, उस ग्राफ में से जौन सी लाइंस उठेगी वो आप इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, डॉल्फिन्स पोसेस अकॉर्डिंग पैसेज। क्वालिटीज़ देखो, क्वालिटीज़ हैगा इसमें कहीं पे, डॉल्फिन ड्राइंग शेलर रिलाइज, देखो ये एक वर्ड हो गया, क्वालिटीज़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, पोसेस हो गया। ये वाले लेटर आप उस लाइन में देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मिल गया ना मैं डॉल्फिन, अबाउट डॉल्फिन, तो ये वाला यहाँ से उठाएंगे, द डॉल्फिन रिलाइज। ठीक है, द सोसाइटी मोर, यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे डू द सम पीपल एग्रीड द मैन सुपीरियर ऑफ डॉल्फिन। सुपीरियर होता है सुपीरियर होता है श्रेष्ठ। अब देखो सुपीरियरिटी ये है ना हमारा, तो यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे, यहाँ से इसे लिखें, यहाँ पे इसे हटाएंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन तो ये हो गया, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आंसर में। सम पीपल एग्रीड द मैन सुपीरियर ऑफ डॉल्फिन बिकॉज, अब यहाँ से टाल लेंगे, सेट इन द मोस्ट कॉमन एग्रीमेंट ऑफ फेवर ऑफ फेलिंग द सुपीरियरिटी ऑफ दैम। ठीक है, यहाँ तक आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप यहाँ तक ही लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें कह रहा है फाइंड आउट ए वर्ड द पैसेज विच मीन्स फेराप्स, यानी कि आपको जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको वेराज लिखना है। क्या हो सकता है, ये एक तरह का इसी के जैसा शब्द होता है हमारा। तो फेराप्स का क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होएगा, अदर क्या हो जाएगा। ठीक है, अदर की हम बात करें तो देखो इस तरह से आपको लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा PERHAPS फेराप्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ये होता है शायद। ठीक है, तो शायद के लिए आप पॉसिबली भी लिख सकते हैं और इसका आंसर क्या आ सकता है, मे भी लिख सकते हैं। मे भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ मे भी, ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट व्हाट इज द पैसेज विच अपोजिट ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या होता है, इन्फीरियर होता है हमारा हीन। ठीक है, हीन, तो इन्फीरियर का क्या हो जाता है, सुपीरियर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, सुपीरियर। तो वहाँ पेपर में आपको लिखना नहीं है, मैं इनके आंसर यहीं पे कराते हुए चल रहा हूँ। ये होता है सुपीरियर। ठीक है, अपोजिट निकालना है, अपोजिट होता है विलोम, इसका अपोजिट होता है विलोम। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, यानी कि अपने किसी फ्रेंड को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट आपको करना है, अपने उसके लिए पत्र लिखना है। अपने मित्र को जन्मदिन के अवसर पर आपको बुलाने के लिए एक पत्र उसे लिखना है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन आ जाती है क्या, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आप किस तरह से लिखेंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है आपका आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन आपका बी हो जाता है। रिटन वर्क जो होता है इसमें, टू द प्रिंसिपल खैर इंटर कॉलेज खैर अलीगढ़ रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल सेम लिखना है ये। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल सेम लिखना है। कोई से भी लेटर एप्लीकेशन आपकी आ जाए, यहाँ तक आपको बिल्कुल सेम लिखना है।
माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र टू लखनऊ, यानी कि मेरे पिता का जो है ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई फादर हैड ट्रांसफ़र इन मुजफ्फरनगर यूपी, कुछ भी, मतलब आप उसी ज़िले का, एक ज़िले का नाम आप पकड़ के उसमें लिख सकते हैं। एज़ हैव टू जॉइन डीएवी इंटर कॉलेज लखनऊ, और मैं वहाँ के एक स्कूल को ज्वाइन करना चाहता हूँ, यानी कि एज़ आई हैव टू जॉइन डीएवी ना लिख के आप कुछ भी लिख सकते हैं, एसडी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको करना ही है। और जहाँ पे आप यहाँ पे जो नाम आपने यहाँ पे लिखा है अपने पिताजी का, वो नेम आपको, उसी ज़िले का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आई नीड ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और मुझे जो है अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड, जो बिल्कुल सेम सब में लिखना होता है आपको, किस तरह का भी आ जाए। यहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे आपका टीसी के लिए हो गया, आपको फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप तो फ़ीस माफ़ी के लिए लिख सकते हैं, फ़ीस कंसेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन याद करनी है ज़रूर, ठीक है। और एक आपको जो है ना लीव के लिए याद करनी है, यानी कि छुट्टी के लिए, तो फीवर के लिए याद करना, बीमारी के लिए, ठीक है, फीवर के लिए लिख लेना आपको, यदि फीवर है तो उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो ये 2-3 एप्लीकेशन आप ज़रूर याद कर लें, इनमें एक में से आप ज़रूर आ जाएगी। लेटर करना चाहते हैं, लेटर आप कर लेंगे। बहन की शादी के लिए निमंत्रण देना, दोस्त को बुलाना, ठीक है, और बर्थडे पार्टी के लिए आप निमंत्रण दे सकते हैं। तो इस तरह की 2-1 लेटर, मेरे हिसाब से आप 3 एप्लीकेशन याद कर लीजिए, उनमें ही इनमें से एक आ जाती है, हर साल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत तेज़ी से। राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, एक लेख लिखना है, एक लेख ऐसा लिखना है जो आपके स्कूल में, ठीक है, आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या क्या वहाँ पे तैयारियाँ होती है उस सेलिब्रेशन के लिए, क्या क्या वहाँ पे मतलब आपको बनाया जाता है, क्या क्या मतलब गीत होते हैं, किस तरह की तैयारियाँ कराई जाती है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। स्कूल डेकोरेशन, फ्लाइंग हॉस्टेज, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको हेडिंग डाल के लिखनी है। तो स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग, यानी कि जैसे हमने रिपब्लिक दिया, इंडिपेंडेंस डे भी हो सकता है, टीचर डे सेलिब्रेशन भी हो सकता है, बट टीचर डे सेलिब्रेशन भी तो हो सकता है। तो कल्चर प्रोग्राम, कल्चर किस तरह के कल्चर प्रोग्राम है, जैसे हमारे यहाँ भरतनाट्यम वगैरह होते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की डांडिया होता है, भंगड़ा होता है, ये हमारे कल्चर प्रोग्राम होते हैं। हर राज्य का अलग अलग नृत्य है। स्पीच ऑफ प्रिंसिपल एंड अदर, एक स्पीच जो आपके जीवन में अच्छा लगता है, जो आपको सुनने में अच्छा लगा, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मिठाई वितरण या कुछ क्यों आपके वहाँ पे वितरण हुआ है, किसी चीज़ का भी वितरण हुआ है, उसके बारे में आप ये अच्छे से डाल के हुए लिखा है। यहाँ पे एक आर्टिकल होता है, लेख बोलते हैं इसको भी। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि सुबह के समय घूमने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, उसमें आपको ये हेडिंग डालनी होती है, ये हेडिंग आपको डालनी है। इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, यानी कि परिचय, फ्रेश एयर यानी कि शुद्ध, अगर सुबह आप घूमते हैं उसके बारे में आप बना के भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देंगे, थोड़ा बहुत आप जो है ना यहाँ से उठा के लिख देंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मॉर्निंग वॉक, फ्रेश एयर, ये एक इसमें आना चाहिए, आपके ग्राफ में जो है ये आना चाहिए बेटा, ठीक है, ये आपके ग्राफ में आना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी, ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसान होता है, एक एक वर्ड के लिए एक एक नंबर आपको मिल जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से करना है एग्जाम में। तो इसे किस तरह से करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत तेज़ी से चलेंगे। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर टू फ्लोइंग क्वेश्चन। द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई एड एडजेक्टिव, इसमें बताना है आपको विशेषण क्या है, एडजेक्टिव होता है हमारा विशेषण, तो विशेषण क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन, इसमें विशेषता क्या है, तो मैं आदमी की विशेषता क्या है, ओल्ड है ना, तो इसमें ओल्ड हो जाएगा। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ही इज हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाइड द वर्ब, वर्ब होती है क्रिया, काम क्या हो रहा है इसमें, जो ये देखो आईएनजी जिसमें लग रही है ना, आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो इसमें हो रहा है वर्किंग, तो वर्किंग हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया होती है, काम क्या काम हो रहा है ना इसमें। द नाउन फ्रॉम द स्ट्रोंगर इज, स्ट्रोंगर इज, नाउन फ्रॉम माने से, ऑफ माने का, स्ट्रोंग इज, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रोंग माने होता है मजबूत, ठीक है, और स्ट्रेंथ इसका आ जाएगा स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ मजबूत से मजबूत, तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, स्ट्रोंग के लिए क्या आ जाएगा हमारा, स्ट्रेंथ आ जाएगा। ही वॉरिड, ही इज माने है, वॉरिड माने हो जाएगा हमारा क्या, चिंतित,
द एग्जामिनेशन, तो वॉरिड चिंतित है, तो किसके बारे में चिंतित है, तो अबाउट आ जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन के बारे में तो वो सोच सोच के चिंतित है, तो ये हो जाएगा पूरे साल पढ़ाई नहीं किया है, तो चिंतित तो उसका होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई विल नॉट गो विद यू, चेंज द पास्ट परफेक्ट। अच्छा, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की पहचान हैड का यूज़ किया जाता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये तो हमारा डिड आ गया, ये तो नहीं है, ये आ गया हैड, तो इसमें दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होगी, आई होप की चीज़ें आपकी क्लियर समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फ्लोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। तो इसको हमें क्या करना है बेटा, बहुत तेज़ी से हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दिया हुआ है, इसके सामने जो इसमें लिखा हुआ ये करेंगे। हरी सैड टू मी वाई डिड यू डू इट, हरी सैड टू मी। तो इसे इनडायरेक्ट में स्पीच में आपको चेंज करना है, किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो क्वेश्चन इस किस तरह से बनेगा? देखो यहाँ वाई है तो पर्सन पूछा जा रहा है कि हरी सैड, हरी ने मुझसे कहा कि डिड यू, तुम वहाँ, तुम इसे करोगे, तुम इसे क्यों करोगे, क्या यह करे, तुमने इसे क्यों किया, क्योंकि डिड है ना, तुमने इसे क्यों किया, तो डिड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का बन जाता है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हरी, हरी बहुत सावधानी से देखेंगे। हरी क्या हो जाएगा? हरी ने पूछा ना, तो हरी आस्क्ड मी, किससे? मेरे से। हरी आस्क्ड मी, ठीक है, हरी आस्क्ड मी, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, हरी आस्क्ड मी, ठीक है, हरी आस्क्ड मी। अब देखो जहाँ से ख़त्म होता है, जहाँ से ख़त्म होता है, आप जैसे यहाँ पे कहाँ से ख़त्म हुआ है, वाई से ख़त्म हुआ है ना, तो हम वाई ले लेंगे, वाई जो का तू रख लेंगे ना, तो हम वाई जो का तू रख लेंगे, क्या होगा? वाई। अब डिड है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट कौन सा में जाता है? पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? हैड, वाई हैड आई। अब मी, यहाँ मी है तो यहाँ पे क्या होगा? मैं, आई हैड आई डन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है डन इट। तो ये आ जाएगा हमारा क्या? इनडायरेक्ट स्पीच हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ राइटिंग ए लेटर, हु इज़ राइटिंग ए लेटर, इसे काय में चेंज करना है? पैसिव में। तो इसका क्या हो जाएगा? जब अगर बाय शुरू में हु है तो इसे करेंगे क्या हम? बाय होम, बाय होम, इस तरह से लिख के बाय होम। अब क्या आएगा? अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि तू या जो कि तू आ जाएगी, यानी कि इज रहेगा, इज इसमें आईएनजी तो आएगी, इज ए लेटर अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेटर रिटन। बाय होम इज ए लेटर रिटन, ये इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पंचुएट द फ्लोइंग्स यूजिंग कैपिटल लेटर वेदेवर नेसेसरी, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है, और जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे आपको कोमा लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें हमें करनी है, तो बहुत तेज़ी से हम इसे करेंगे। शिखा सैड टू हर फ्रेंड वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। हम इसे कैसे चेंज करेंगे? तो लिखो सबसे पहले तो शिखा सैड, शिखा सैड टू हर, जो का तू रखो, जो का तू आएगा ये, बस हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमें उस कैपिटल में लिखना है। तो हमें यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे। वाई, यो वाई हो जाएगा, वाई हैड यू नॉट
कम टू स्कूल, ठीक है, कम टू स्कूल यस्टरडे। और ये क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा। आई होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रियोडिंग द वर्ड्स, यानी कि आपको ये रियोडिंग है, बिखरे हुए शब्द हैं, इनको आपको रियोड करना है, ठीक है, रियोडिंग करना है। तो इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये तो सबसे बाद में बीच में जाना है। ग्रेट प्लेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल बाय बिल्ड, यानी कि प्लेस का जिक्र आ गया तो आप इसे लिखो, शुरू में अब प्लेस लिखेंगे, यानी कि दिस ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये पूरा आ जाएगा दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ से करेंगे रियोडिंग करेंगे इसको, दिस शुरू का टी बड़ा बनाना है, आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में, ठीक है। दिस प्लेस, दिस ब्यूटीफुल प्लेस किसने बना? अब जो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है वाज, और वर्ब क्या है? बिल्ट, क्या है? बिल्ट। तो लिख लेंगे इसमें बिल्ट क्या है हमारा? BUILT, बिल्ट बाय ए, तो बिल्ट बाय ए ग्रेट किंग, बिल्ट बाय ए ग्रेट किंग, यानी कि एक महान राजा द्वारा इसे बनाया गया, ठीक है, एक महान राजा द्वारा इसे बनाया गया। रियोडिंग हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आता है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, तो इसका क्या आ जाएगा? OBE, इसके लिए खाली स्थान क्या है? आई के स्थान पर ई के बाद क्या है? DIENC, तो ये हो जाएगा ओबीडियंस, क्या हो जाएगा? ओबीडियंस, तो ये आ जाएगा हमारा ओबीडियंस। अब आ जाता है हमारा ट्रांसलेशन, फ्लोइंग द इनटू इंग्लिश, क्या है? प्रकृति एक जीवित शक्ति है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है। तो इसको किस तरह करना है? देखो इस तरह से आपको लिख के आना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। नेचर इज ए लिविंग फोर्स, नेचर इज ए लिविंग फोर्स। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद है क्या हमारा? वह अपने शांत और सुंदर रूप से में हमारे चारों ओर विद्वान है। तो इट इज़ द प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम, ठीक है। यह क्या होता है? चारों ओर विद्वान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। व्हेन वी ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के नियम, इट्स बिकम फ्यूरियस, यानी कि उग्र हो जाती है। जब हम हो जाती है, प्रकृति का संरक्षण और सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रेस्पेक्ट नेचर वी मस्ट, यानी कि हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। आपने कोविड झेला है ना, कोविड झेला है, कोविड भैया हमें प्रकृति से छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है हमारा कोविड, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? वी मस्ट स्पेंड सम टाइम, तो यहाँ से हो जाएगा वी, यहाँ पे ऐसे दोबारा हो गया ये, वी स्पेंड यहाँ से वी स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन कॉन्टैक्ट विद नेचर, यानी कि हमें प्रकृति के संपर्क में कुछ समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन, ये सेक्शन हमारा ग्रामर का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें क्या आता है? सप्लीमेंट्री। सबसे पहले तो एक ग्राफ आएगा, उसे पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं, उसे पढ़ के आपको क्या देने होते हैं? आंसर देने होते हैं, ठीक है। जैसे ये है डिड बिगन टू फॉल अलोंग विद द रेन, यानी कि रैनिंग, बारिश शुरू होने पर लड़का अलोंग कैसे निकला। तो यहाँ से आप देखो फैलिंग अलोंग कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से आप हटाएंगे तो क्या करेंगे? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो अलोंग विद द रेन, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। इसमें से ही छांट के आपको ये देखना है कि अलोंग विद द रेन, अब बॉय है ना, तो ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये निकल के हम यहाँ पे हम इसे इसकी जगह रख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉय गो आउट, तो यहाँ पे बॉयज़ क्या आ जाएगा? ये रहा, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन आउट ऑफ कलेक्ट द फॉर्जन पियल्स। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो है इसके आंसर में आप इतना हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये लिखेंगे द बॉयज़ गो आउट, ठीक है। इसमें भी इतना हटाओ, यहाँ से लिखेंगे
और उसमें से ग्राफ में से आप नोट कर देंगे। ठीक है, शुरू के दो, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो इसके बारे में, मंडेला के बारे में हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। एनी फ्रैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एनी फ्रैंक के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, उसका कैरेक्टर स्केच याद करना है। ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में आप सभी जानते हैं, नस्ल भेद टिप्पणी दक्षिण अफ्रीका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उससे जो है क्वेश्चन जरूर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के बारे में आप कैरेक्टर स्केच देना है, बहुत अच्छी तरीके से करके आना है। ठीक है, 2-3 कैरेक्टर स्केच तो आप जरूर याद कर लीजिए, और जितने भी चैप्टर है सप्लीमेंट्री के अंदर शुरू के 2 से 3 चैप्टर आप मस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर करके जाइए। ठीक है, उनमें जितने भी कैरेक्टर स्केच है, जितने शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ आपसे, उनको आप जरूर ही करके जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर टू एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच, यानी कि कम से कम 25 वर्ड में आपको उनको आंसर देना है। ठीक है, 2 नंबर के ये होते हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपको करने होते हैं उसमें। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना है। डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कोर्ग वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बैकर रिकॉर्डेड, व्हाई डिड विली वांट टू द राइट ऑन द बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। तो क्या है वेंडर, वेंडर माने होता है विक्रेता, क्या होता है विक्रेता। ठीक है, विक्रेता का क्या हो जाएगा हमारा हाउकर, विक्रेता का हो जाएगा हाउकर, HAWKER। हाउकर माने होता है फेरी वाला। ठीक है, फेरी वाला, तो विक्रेता और फेरी वाला सेम एक ही बात होते हैं। इसमें यह देखना है कि कौन सा शब्द किससे मैच खाता है। प्रिवेज्ड माने होता है संरक्षित करना, यानी कि सुरक्षित रखना, तो कीप्ड सेफ, गिफ्ट सेफ इसका आ जाता है, तो वेंडर का गिफ्ट सेफ में चला जाएगा। मोंक होता है साधु, तो साधु का सेग हो जाएगा, यानी कि जानकार। ठीक है, तो सेग पे आ जाएगा। तो ये इसमें मैचिंग वर्ड थे, मैचिंग वर्ड आपको बहुत सावधानी से करने होते हैं। रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो इट। द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, जो कवि है वो कहाँ खड़ा है बच्चा, कहाँ खड़ा है, वो खड़ा है हेमलॉक ट्री के अंडर। तो हेमलॉक ट्री के अंदर, तो क्या हो जाएगा, द पोएट स्टैंडिंग इन अंडर हेमलॉक ट्री, इन नहीं लाएगा, अंडर हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री के जो है अंदर खड़ा हुआ था। पॉइंट द आउट द रेमिंग वर्ड इन द स्टैंजा। स्टैंजा के रेमिंग वर्ड क्या होता है, यानी कि जो ये होते हैं ना, ये रेमिंग होते हैं। अब देखो फर्स्ट की और थर्ड का तो क्या है हमारा क्रो और स्नो, आप इसमें लिखेंगे फर्स्ट और थर्ड रेमिंग इज क्रो और स्नो, सेकंड और फोर्थ रेमिंग इज मी ऑन ट्री। ये दोनों आपको रेमिंग में लिखने होते हैं। ठीक है, ये आपको चारों जो है ना एग्जाम में रेमिंग जरूर आएगा, आपको लिखने हैं उसमें। सेंट्रल आइडिया याद करना होता है, एक सेंट्रल आइडिया जरूर याद करके जाइए, और 4 लाइन की पोएम आप जरूर याद करके जाइए। ठीक है, सेंट्रल आइडिया 2 से 3 आपको जरूर करने हैं। सेंट्रल आइडिया 2 से शुरू के 3 आप कर लीजिए, उनमें से सेंट्रल आइडिया फंस जाएगा। शुरू के जो आपकी पोएम है उनमें से आप केवल 3 और 3 सेंट्रल आइडिया कर लीजिए, उनमें से आपको फंस जाएगा। सेंट्रल आइडिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 लाइन की पोएम, ये आपको याद करके जानी है। 3 क्वेश्चन आते हैं। एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 25 वर्ड, ये हमारे कहाँ में जाते हैं, पोएट्री से चले जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, व्हाई डिड मिस्टर पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, व्हाट वर द रीजन फ्रॉम मटिल्डा अनहैप्पीनेस, व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर हॉल। तो ये 3 से क्वेश्चन हैं आपको शुरू के, मैं अभी बार बार वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। शुरू के 2 से 3 चैप्टर में से आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, उनमें से ही आपका आ जाता है। बोली का कैरेक्टर स्केच आपको याद करना है और ये देखना है। हाउ डिड एब्राइड डिस्कवर टू अनकनो इंसेक्ट हार्मोन। ठीक है, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 2 आते हैं, 2 में से आपको एक ही करना होता है। लगभग ये मान के चलिए आपको, ठीक है, कि शुरू के जो 3-4 चैप्टर में से हर चीज़ सप्लीमेंट्री में, पोएट्री में से भी, और जो है ना आपका प्रोज में से भी, आपके शुरू के 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिए, उनमें से ही आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पॉइंट द ट्रू एंड फॉल्स इन द रेमिंग सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है, फ्लोइंग सेंटेंस मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, यानी कि वह सदैव खुश रहती थी, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स आ जाएगा।
तो उसके सामने आप या तो एफ लिख लीजिए या पूरा फॉल्स पूरा लिख लीजिए। ठीक है, फॉल्स पूरा लिख लीजिए। नेक्स्ट है जेम्स हेरोइट वाज वेटरनरी सर्जन। ठीक है, वेटरनरी सर्जन नहीं, सॉरी हाँ सत्य है, वेटरनरी सर्जन ही था वो। तो या तो आप टी लिख देना वहाँ पे या पूरा लिख देना ट्रू। क्या जा रहा है, अगर 2 अक्षर आप और लिख दोगे भाई, 2 अक्षर आप और लिख दोगे तो कुछ बिगड़ थोड़ा ना जाना है। ठीक है, तो ट्रू और ये हमारा फॉल्स आ जाता है। ग्रिफिन वाज इसमें से आपको सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें स्टेटमेंट में से आपको एक बताना है जो सही है, जो आपको सुटेबल लगता हो वो आपको इसमें लिखना है। ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन क्या था? ग्रिफिन एक शॉपकीपर बिल्कुल भी नहीं था। लैंडलॉर्ड जमींदार भी नहीं था। साइंटिस्ट, जी हाँ साइंटिस्ट था वो। ग्रिफिन जो है वो क्या था? साइंटिस्ट था। रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की लड़की सबसे बड़ी लड़की का नाम क्या था? सुलेखा भी नहीं था, भोली नहीं था, मंगला नहीं था, क्या था? राधा था। क्या था? राधा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए है बेटा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। मैं 2022-23 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक पेपर मैं और करा दूंगा इस साल के लिए भी, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उनमें से बाहर नहीं आएगा आप, ये कुल मिला के चलिए कि इंग्लिश में आप अच्छी तरह से पास हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अगले ट्रिक में मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं। यदि आपने वीडियो अभी तक जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए भैया जी। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।